श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अर्थात जब अवधपुरी ने जाना कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो वह शोभा की खान हो गई। अर्थात वहाँ पर त्रिविध समीर, तीन प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरजू का जल अति निर्मल हो गया। यहाँ तक हो चुका था, इससे आगे हर्षित गुरु परिजिन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। हर्षित गुरु परिजन, गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम युक्त मन से कृपा निकेत अर्थात कृपा के धाम श्री राम जी के सामने चले। अगला दोहा। बहुतक चढ़ी अटारी ने, निरखही गगन विमान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और राम जी के विमान को आकाश से आते हुए देख रही हैं। देखी मधुर सुर हर्षित, करें सुमंगल गान। और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। अगला दोहा। अराका शशि रघुपति, पुर सिंधु देखी हर्षान। बड़ेओ कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है। अराका शशि रघुपति, पुर सिंधु देखी हर्षान तथा अवधपुर जो है वह सिंधु है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है। बड़ेओ कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। और जो समुद्र है, सिंधु है, वह शोर करता हुआ बढ़ रहा है और इधर उधर दौड़ती स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में उछाल आ जाता है और उसकी तरंगें दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, ऐसे ही राम जी तो मान लीजिए कि राका शशि, राका था पूर्णिमा के चंद्रमा है। पुर सिंधु देखी हर्षान, और नगर जो है वह समुद्र के समान है। नगर के लोग जब समूह के समूह दौड़कर इधर उधर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो नगर रूपी समुद्र में उछाल आ गया है और जो लहरों की आवाज़ है वो नगर के लोगों का कोलाहल है अर्थात आवाज़ है। और जो नारी स्त्रियां दौड़ रही हैं इधर उधर, वह तरंग के समान है, जैसे समुद्र में तरंगें उठ रही हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। नगर तो इस तरह से उत्साहित हो रहा है और इधर विमान पर से यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, सूर्य कुल रूपी कमल के
प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी, भानुकुल कमल दिवाकर, सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी, कपिन दिखावत नगर मनोहर। वानरों को ऊपर विमान से अपना शहर नगर दिखा रहे हैं, अयोध्यापुरी दिखा रहे हैं ऊपर से। अभी ऊपर आ गया है विमान अयोध्या के। सुनो कपीस अंगद लंकेशा, और कह रहे हैं कि हे सुनो कपीस, कपियों के ईश्वर, वानरों के ईश्वर सुग्रीव, अंगद और लंकापति विभीषण, तीनों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे सुग्रीव सुनो, हे अंगद और विभीषण सुनो, पावन पुरी रुचिर यह देशा, यह जो पुरी है, यह जो अयोध्या है, यह बड़ी ही पावन है, पवित्र है और मुझे बड़ी रुचिर लगती है। रुचिर यह देशा, और यह सुंदर है, रुचिर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि वेद पुराणों आदि में बैकुंठ की बड़ाई की गई है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, और वेद पुराण में प्रसिद्ध है बैकुंठ का गान। अवधपुरी संप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को को। लेकिन राम जी कहते हैं कि अवधपुरी जैसा तो मुझे बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि मेरा धाम है, लेकिन अवधपुरी बड़ी रुचिर है और मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और बैकुंठ भी अवधपुरी के समान नहीं है। यह प्रसंग कोई कोई जानता है, यह प्रसंग जाने को। कहने का तात्पर्य है कि बैकुंठ से भी बढ़कर अवधपुरी को माना गया है। यहाँ राम ने जन्म लिया, भगवान राम ने यहाँ उन्होंने राज्य किया, खेले कूदे। तो जो भगवान यहाँ पर जन्म लेते हैं, यहाँ रहते हैं, वह पूरी पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और उसकी वैकुंठ से भी अधिक शोभा तुलसीदास जी यहाँ बता रहे हैं। ऐसे ही वृंदावन है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसे ही काशी हैं, जहाँ भगवान शिव विराजते हैं। तो ये पुरियाँ जो हैं ये पावन हो जाती हैं, और यहाँ तो राम जी ने वैकुंठ से भी बढ़कर अयोध्या को माना है, अवधपुरी को माना है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। यह सुहावनी पुरी, ये मेरी जन्मभूमि है, जिसकी उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी प्रवाहित होती है। उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। किसको पवित्र करने वाली? जीवों को पवित्र करने वाली। पावन किसके लिए? जीवों के लिए। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। बहुत सुंदर बात लिखी है ये। मज्जन में तो स्नान करने से, जो इस पुरी के उत्तर दिशा में सरयू नदी है, उसमें स्नान करने से बिना ही प्रयास से नर मेरे समीप वास पा जाता है, अर्थात मेरा सामीप्य पा जाता है, अर्थात सामीप्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर बात लिखी। हर शहर जो भगवान के हैं, जैसे कि अयोध्या के पास सरयू नदी, वृंदावन के पास के पास नहीं साथ, वृंदावन के साथ यमुना नदी, काशी में गंगा नदी, तो तीनों पवित्र हैं, पावन करने वाली हैं। इसमें जो जीव स्नान करता है वह बिना ही प्रयास से समीप्य मुक्ति पा जाता है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। यहाँ के निवासी अयोध्या के मुझे बड़े प्रिय लगते हैं।
मम धामदा पुरी सुख राशि। और ये जो पुरी है अयोध्यापुरी, मम धामदा मेरे धाम को देने वाली, दा मैंने देने वाली, पुरी सुख राशि, और सुख की राशि है, सुख की खान है। हर्षे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। तो सारे वानर आदि हर्षित हुए प्रभु की वाणी सुन करके, धन्य अवध जो राम बखानी, और कहने लगे कि धन्य है अवध जिसका भगवान राम स्वयं बखान कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। दोहा। आवत देखी लोग सब, सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, उतरेऊ भूमि विमान। सब लोगों ने कृपा सागर भगवान श्री राम जी को आते देखा। आवत देखी लोग सब, कृपा सिंधु भगवान, भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को आते देखा, क्योंकि वे पहले से इंतजार कर रहे थे जहाँ विमान उतर रहा था। नगर के निकट प्रभु प्रेरेऊ, और जब नगर के निकट आ गए तो प्रभु श्री राम जी की प्रेरणा से वह विमान भूमि पर उतरा। उतरेऊ भूमि विमान। उतरी कहेऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाहु, प्रेरित राम चलेऊ सो, हर्ष विरह अतिताहु। जैसे ही विमान उतरा और विमान से उतरकर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि हे पुष्पक विमान, तुम कुबेर के पास अब चले जाओ। वैसे तो यहाँ युद्ध जो जीत लिया जाता है जिस क्षेत्र को, उस क्षेत्र का सब कुछ जीतने वाले का होता है, लेकिन राम जी को पता है, राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े उदार हैं। तो उसी उदारता के कारण पुष्पक विमान उनका जीता हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें पता कि ये कुबेर ने का है और कुबेर ने ही प्राप्त किया था, तो उस कुबेर के पास ही पुष्प विमान को भेज दिया। प्रेरित राम चले, और राम जी के प्रेरणा देने से वह चला गया। सो हर्षु विरह अतिताहु, उसको प्रसन्नता भी हुई क्योंकि अपने मालिक के पास, स्वामी के पास जा रहा है वह विमान, और राम जी से दूर जाने का उसको विरह भी हुआ। हर्षु विरह अतिताहु। आए भरत संग सब लोग, आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण तन रघुवीर वियोगा। कृष्ण तन श्री रघुवीर वियोगा। राम जी का स्वागत करने के लिए भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री राम जी के वियोग से श्री रघुवीर वियोगा। कृष्ण सबके शरीर दुबले हो गए हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो अपने धनुष बाण धरती पर रख करके देखे प्रभु मही। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। प्रभु ने, श्री राम जी ने धरती पर धनुष और बाण रख दिया प्रणाम करने के लिए। धाई धरे गुरु चरण सरोरहु, अनुज सहित अति पुलक तनोरहु। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर, धाई धरे दौड़ करके गुरु चरण सरोवर, गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे। अनुज सहित अति पुलकित तनोरहु, तनोरहु माने रोम रोम, रोम छिद्र। भेंटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। और मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें गले से लगाकर भेंटी कुशल बूझी मुनि राया, कुशल पूछी, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। प्रभु ने कहा कि आपकी दया से
आपकी दया में ही हमारी कुशलता है। स्वकल द्विजन मिली नायव माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथ। सभी ब्राह्मणों से मिलकर के राम जी ने अपना शीश नवाया, मस्तक नवाया। गेहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, और इसके बाद भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। नमत जिन्हें सुर मुनि शंकर, आज जिन्हें देवता मुनि शंकर जी ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भरत जी भूमि पर पड़े हैं और उठाए उठते नहीं हैं। बर करी कृपा सिंधु उरलाए, जबरदस्ती कृपा सिंधु श्री राम जी ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, और राम जी के सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नव राजीव नैन जलवाड़े, नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई। अर्थात रोम खड़े हो गए का मतलब कि शरीर उनका पुलकित हो गया, प्रेम से हृदय लबालब हो गया जब उन्होंने भरत जी को उठाकर गले से लगाया। और उनके नेत्र ऐसे हैं जैसे नया कमल, नव कमल खिला हो। उन नव कमल रूपी नेत्रों में जल भराया। ऐसी बड़ी पवित्र झांकी है। आज इतना ही। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।